नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब भाई ये पोषण होता क्या है? ये पोषण होता क्या है? खाद्य पदार्थों के द्वारा जो हम भोजन कर रहे हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में जो पोषक तत्व जा रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। किसके द्वारा? खाद्य पदार्थों के द्वारा जो पोषक तत्व ग्रहण किए वो क्या हो गया? पोषण हो गया। अब पोषण, इस चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हमें जरूरत क्या है पोषण लेने की? तो हमें क्या जरूरत है? हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होना जरूरी है। क्या? ग्रोथ है, डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को क्या है? मूवमेंट करना भी बहुत जरूरी है। क्या है? मूवमेंट करना। और डेली रूटीन के लिए जो प्रतिदिन की दिनचर्या है उन सबको पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पोषण की, यानी कि पोषक तत्वों की। अब पोषक तत्व होते क्या है? चलिए उन पे बात कर लेते हैं। पोषक तत्व, जो भी भोजन हम कर रहे हैं वो किसके माध्यम से जा रहा है? इन 7 चीजों के माध्यम से जाएगा। जो भी खाएंगे, दुनिया भर का जो भी आइटम हम खाएंगे वो क्या? वो इन 7 में से ही कुछ होगा। ठीक है। सबसे पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट। पहला कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये अब बातें बताते हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये क्या हो गया? मिनरल्स हो गए। फिर वाटर, ये क्या हो गया? मिनरल वाटर हो गया। फिर विटामिन और रुक्षांश। अब एक एक करके इनका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे? कहाँ आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। अब कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, जिसे हम आसानी से पचा सकें, जिसे हम आसानी से पचा सकें वो क्या हो गया? मोनोसैकेराइड। और जिसमें केवल एक हो, जिसमें केवल क्या हो? एक हो। तो ग्लूकोज है जिसको हम आसानी से पचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है? जिसमें 2 चीजें जिनको पचने में पचेंगे लेकिन पचने में क्या होगा? टाइम लगेगा। ठीक है। तो क्या? फ्रक्टोज और सुक्रोज। फ्रक्टोज किसके माध्यम से जा रहा है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फ्रक। फ्रक यानी कि फल। ठीक है। तो फल और मधु, मधु यानी कि शहद। शहद और फल ये दोनों बहुत ज्यादा मतलब क्या मीठे होते हैं। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो सबसे मीठा होता है वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज में क्या क्या आ रहा है? फल और मधु यानी कि शहद। सुक्रोज, अब सुक्रोज से समझ में नहीं आ गया, सुक्रोज क्या हो गया? शक्कर। सुक्रोज शक्कर। शक्कर बनती किससे है? गन्ना से। तो क्या हो जाएगा? गन्ना और शक्कर। ठीक है। तो ये किस में आ गए? डाइसैकेराइड में आ गए। अब जो सबसे ज्यादा कठिन है, जो जटिल है, जो हमारे शरीर में बहुत ही मुश्किल से पचता है, बहुत ही मुश्किल से पचता है, वो होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ये हो गया। इसमें पॉलीसैकेराइड में एक तो हो गया स्टार्च। स्टार्च यानी कि मंड, जो किससे? जैसे कि जो दवाइयां ज्यादा कड़वी होती हैं, जो दवाइयां ज्यादा कड़वी होती हैं तो क्या करते हैं? उनके ऊपर चोकर, चोकर को जानते हैं आप लोग? जो अनाज का दाना होता है उसके छिलके से क्या करते हैं? उसको बनाते हैं। अब कैप्सूल तो यहाँ है नहीं जिससे हम आपको बता सके, लेकिन जो कैप्सूल बनता है वो किससे बनता है? छिलके से बनता है, जो आसानी से गटक लेंगे। गटकने के बाद अंदर क्या हो जाएगा? तुरंत ही गल जाएगा। तो चोकर किसको कहते हैं? जब आटा छानते हैं तो उसके ऊपर क्या चल्लोसन आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? चोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोकर। तो इसको क्या पचाने में टाइम लगता है। दूसरा क्या है? सेल्यूलोज। दूसरा सेल्यूलोज, ये तो हम पचा ही नहीं सकते, ये तो हम पचा ही नहीं सकते। ये हमारे शरीर में नहीं होता। ये किस में होता है? ये होता है गाय भैंसों में। किसमें होता है? गाय भैंसों यानी कि जानवर में। लेकिन जो पेड़ पौधे क्या करती हैं? पेड़ को बचाती हैं। तो पेड़ की छाल में क्या होता है? पेड़ की छाल में होता है सेल्यूलोज। पेड़ से ही क्या बनता है? कागज बनता है। तो कागज भी खा लिया तो वो भी नहीं पचा पाएंगे।
नोट बन गए और वस्त्र बन गए। जो हम पहने हैं वो क्या बने हैं, वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। क्या होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। अगर गाय या भैंस के सामने अगर कपड़ा खा लिया, उसने कपड़ा उठा के खा लिया, तो वो उसके शरीर में, तो क्या गाय भैंसों के सामने अगर क्या कर दिया, वस्त्र रख दिए, तो वो वस्त्र को क्या करेगा, पचा लेगा। अगर वो वस्त्र को खा गया तो वो वस्त्र को पचा लेगा, यानी कि वो पेड़ पौधों को भी पचा लेते हैं। लेकिन 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 हमारे जो प्रकृति में एक जानवर ऐसा है जो पेड़ पौधों को यानी कि सेल्यूलोज को पचा ही नहीं सकता। वो कौन सा जानवर है, तो वो है सूअर। कौन है, सूअर। सूअर क्या करता है, सूअर सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है और वो खाता भी नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन जो, जैसे कि ये मछली है, ठीक है, ये हो गई मछली, ये हो गई हमारी मछली। तो मछली के ऊपर देखिए, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे उसके ऊपर एक ये लगे रहते हैं पंख टाइप के, ठीक है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। तो जब मनुष्य अगर मछली खा लेता है, कोई भी व्यक्ति मछली खाता है, तो इसका ऊपर का भाग क्या कर देता है, हटा देता है, चाकू से कोई भी हटा देता है, क्योंकि ये पचता नहीं है। क्या, ये पचता नहीं है। ठीक है, अब कीट के बारे में बात कर लेंगे तो कॉकरोच हो गया, जैसे कि ये हमारा कॉकरोच हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉकरोच। तो कॉकरोच की जो ऊपर का भाग है, ये भी जो बाह्य कंकाल है, स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे, जो बाह्य कंकाल होता है वही क्या, काइटिन का बना होता है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए, जो पॉलीसैकेराइड है, इसमें तो काफी सारी चीजें आ गई। पॉलीसैकेराइड में काफी सारी चीजें आ गई। जब पॉलीसैकेराइड खाया तो फिर क्या किया, ये डाइसैकेराइड में बदल गया। डाइसैकेराइड यानी कि दो, इसमें डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो और मोनो का मतलब एक। तो बाद में तो बनना इनको क्या है, ग्लूकोज ही है। चाहे कुछ भी खा लो, कार्बोहाइड्रेट खा लो, कुछ भी खा लो कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, ये कुछ भी खा लो, काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज, तो बनना आखिर में क्या है, इसको ग्लूकोज ही है। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या उसको कुछ भी मतलब चक्कर वगैरह आ गए, कुछ भी हो गए, तो डॉक्टर डायरेक्ट ये थोड़ी ना कि पॉलीसैकेराइड अगर चढ़ाएंगे उसको, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं तो पॉलीसैकेराइड चढ़ाएंगे तो पचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो आदमी टाइम हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉलीसैकेराइड क्या करेगा, डाइसैकेराइड में बदलेगा, फिर मोनोसैकेराइड में बदलेगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज को ही चढ़ा देते हैं। तो हमेशा क्या, ग्लूकोज की बोतल को चढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो क्या बनना है उसको, आखिर में उसको ग्लूकोज ही बनना है, आखिर में मोनोसैकेराइड ही बनना है। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, शर्करा कहलाता है। शर्करा कहलाता है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा जो सरल होता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज। सबसे ज्यादा जटिल होता है वो कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड। ये बीच के भैया है तो बीच में ही बैठे रहेंगे। ठीक है, चलिए 10 चीज समझ में आ गई आप सब लोगों को। चलो, अब कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कितनी क्या मिलेगी। अब हमारे कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कितनी क्या मिलेगी। ठीक है, अगर हमने 1 ग्राम यानी कि 2 चने समझ लो, 2 चने अगर हम लोगों ने खा लिए, 2 चने खा लिए तो कितनी किलो कैलोरी मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी मिलेगी। लेकिन हमें एक दिन में कितनी जरूरत है, एक दिन में हमें कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी, जो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो रही है, कितनी की जरूरत है, तो हमें कितने की जरूरत है, 2500 किलो कैलोरी की। किसकी, 2500 किलो कैलोरी की। ठीक है, अब ये बना किस किस चीज से होता है, ये बना किस किस चीज से होता है, कार्बन से, ठीक है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसका फॉर्मूला तो छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, टोटल
क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला C6H12O6। यहाँ लिखना भूल गए क्या ये लोग? ठीक है, क्या C6H12O6। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। लेकिन हमें रेशियो निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? 6 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 6 से काट देंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6। तो इसका रेशियो निकल के आ गया क्या? 1:1:2:1, यानी कि 1:2:3। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो क्या हो गया रेशियो? 1:2:1। क्या हो गया? 1:2:1। ठीक है, रेशियो क्या हो गया? ये हो गया। एनर्जी कितनी चाहिए हमें एक दिन के अंदर अंदर? 2500 किलो कैलोरी चाहिए। 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी मिल जाती है हमें? 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट तो भाई यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलके बना? फैट। तो कार्बोहाइड्रेट से कैसे मिलके बना, हमें तो बताइए कि कैसे मिलके बना। तो ये क्या होता है कि जैसे भी किसी व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, आराम से सो गए, अपने सो गए मतलब कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, तो क्या फिर कार्बोहाइड्रेट मिल गया, एक परत और बन गई। फिर कार्बोहाइड्रेट मिल गया, एक परत और बन गई। कार्बोहाइड्रेट मिल गया फिर तो क्या बन जाता है? फैट। फैट यानी कि चर्बी। तो जिंदगी में काम करना बहुत जरूरी है, चलते फिरते रहिए, सीढ़ियां उतरिए। ठीक है, तो 1 ग्राम किलो कैलोरी कितनी मिल रही थी इसमें? कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी। तो भैया ये तो इनसे मिलके बने हैं ना, ये तो इनसे ज्यादा, इनसे 10 गुना ज्यादा जो परतें हो जाती हैं, किसकी परतें हो रही हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो इसी को क्या बोल रहे हैं? फैट यानी कि वसा। वसा यानी कि चर्बी, उर्दू में बोलते हैं चर्बी। तो चर्बी कितनी मिलेगी हमें, कितनी कैलोरी मिलेगी? 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी के बराबर? ये तो भाई इनके सामने बहुत छोटे हैं, ये है 4.2 और वसा मिलेगा हमें 9.3। ठीक है, वसा के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है हमें कि 1 ग्राम में कितना मिलेगा? सिर्फ 9.3 किलो कैलोरी। और वसा क्या चीज, कैसे बना वसा, कैसे बना? फैट। तो फैट कैसे? ठूसते जाओ बस, तो और कोई काम नहीं करो तो क्या बन जाएगा? वसा। तो वसा, वसा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट की परतें क्या हो गई? वसा। ठीक है, अब वसा, तो वसा जो है, चर्बी जो है, सबसे ज्यादा किसके पास होती है? औरतों के पास होती है। देखिए बाकी सारी चीजें औरतों के पास कम होती हैं, दिमाग में भी ग्राम कम, हर चीज में थोड़ा थोड़ा कम। ठीक है, लेकिन 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 जो पुरुषों के मुकाबले वसा किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है? लड़कियों के अंदर, यानी कि महिलाओं के अंदर। इसलिए महिलाओं को देखा हो, महिला जैसे कि किसी शादी में जा रही है महिलाएं, तो उनको ठंड नहीं लगती है, बिल्कुल बढ़िया अपने चली जा रही हैं, कपड़े अपड़े बिल्कुल स्लीवलेस पहन के, तो क्या उनके अंदर क्या हो जाता है? जैसे कि ये उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए, तो उनके अंदर क्या है? फैट है। क्या है? फैट है, सबसे ज्यादा क्या है? फैट है। लेकिन फैट जरूरी नहीं है कि वो मोटी हो, इसलिए जरूरी नहीं है कि उनके अंदर फैट है। फैट उनके अंदर होता है, जो वो भोजन पदार्थ ग्रहण करती हैं, उसी से क्या होता है? उनके अंदर फैट हो जाता है। तो वो किसी के अंदर कोई पतली पतली भी होगी या कोई मोटी मोटी भी होगी, लेकिन फैट होगा, और ज्यादा जो मरियल होगी उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फैट की भी आवश्यकता होती है, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी न्यूट्रिशन है, उन सब की हमें आवश्यकता होती है। आप सभी को समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।